सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को आप अच्छे से सुनना और अपने जीवन में रूपांतरण लेकर आना। तो आइए शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, इसको समझते हुए अगर हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ नियम बना लें तो लॉ ऑफ कर्मा क्रिएट करने से हम बच सकते हैं। यानी न्यू कर्मा, गलत कर्मा क्रिएट करने से हम बच सकते हैं। बस अवेयर होकर सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से समझ लें। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सही कर्म करना बहुत आवश्यक है, ताकि बुरे कर्म, गलत कर्म ये जन्म ना ले सके। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आंतरिक मन की गहराई में झांके तो ये सबको पता है कि उसने कौन से कर्म गलत किए। तो अभी समय है, जीवन है, तो ऐसे प्रयास कर लें ताकि आपके गुड कर्मा अकाउंट में जमा हो जाए। तो ये छोटी सी यात्रा मेरे साथ करें, जो धन्यवाद से शुरू होती है और सॉरी या माफी तक जाती है। और ये ही हमारे बोनस पॉइंट है, जिन्हें अवेयरनेस से समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छे से सुने और इसे अपनाएं। अच्छे से समझकर इस पर काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड या थैंक यू हम करते कब हैं? जब हम किसी से कुछ लें जिसमें हमारी सहमति है, तो धन्यवाद करना सीखें और धन्यवाद बार बार करें। जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करें। वो भी अपने ऊपरी मन से धन्यवाद नहीं करना, ये पूरे दिल से धन्यवाद करना है। जितने भी लोग आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, बाहर वाले लोग हो सकते हैं, जो आपकी सेवा में लगे हैं, आपका ध्यान रखते हैं, रूटीन के सारे काम आपको रेडी मिलते हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। यहां ये नहीं सोचना कि ये तो इनका फर्ज है, इनको तो ये काम करने ही है। लेकिन नहीं, आपको उसके लिए उनका धन्यवाद करना है। आपने उनकी सेवा ली है तो धन्यवाद करें, और वो भी रोज करें। रोज आप खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो धन्यवाद करना सीखें। आप गाड़ी साफ करने वाले को, शॉपकीपर को, ऑफिस के कर्मचारी को, सफाई करने वालों को, सबको दिल से धन्यवाद करें। वो भी ऊपरी फॉर्मेलिटी से नहीं करना। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये तो इनका फर्ज है, ये तो पैसे लेते हैं, इनको तो करना ही है। पर नहीं, हम इनकी सेवा ले रहे हैं, और क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि गलत किया है, तो अच्छा भी मैंने ही करना है। अब क्योंकि ये समझ आ गया कि अपने अकाउंट को हमने गुड कर्मा से भरना है, गुड कर्मा इकट्ठे करने हैं। साथ में गुड कर्मा करने से हमारी जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ती है। किसी भी जिम्मेदारी को लो तो उसे पूरे तन मन से, पूरे भाव के साथ स्वीकार करो। बोझ समझकर नहीं कि अब आ ही गई है तो अब तो मुझे करना ही है। नहीं, या तो उसे पूरा बहुत अच्छी तरह से समझते हुए उचित एक्सक्यूज देकर मना कर दो, अगर आप नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो पूरे तन मन से उसको निभाओ, उत्साह से निभाओ, प्रेम से निभाओ। मन में ये भाव बिल्कुल भी ना हो कि आज मैं अगर इनके साथ अच्छा करूं या इनका काम करूं तो कल ये भी मेरे लिए करेंगे, या मैं अगर इनका अच्छा काम करूंगा तो मेरी इज्जत इनकी निगाहों में और बढ़ जाएगी। यानी आप सेवा तो कर रहे हो, पर इतनी बातें आपके मन में चल रही है, तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। तो मन के लिए अवेयर रहना है कि किसी भी तरह का भाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए। ये सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए कि मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, निस्वार्थ मुझे सेवा करनी है। अब जरूरी है फिर से स्वयं को ये याद कराया जाए कि मुझे गुड कर्मा करने हैं।
ये भी देखना है कि अच्छे काम करते हुए, सेवा करते हुए, सपोर्ट करते हुए कहीं मेरे मन में अभिमान तो नहीं आया, किसी ने नहीं किया पर मैंने कर दिखाया। या ये भी सोचना कि मैंने अच्छा काम किया है, तो ये भी अभिमान ही है। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करते हुए अभिमान मन में नहीं आना चाहिए। अब अच्छा काम किया है, सेवा की है, तो एटलीस्ट कोई तारीफ तो करे, सब मुझे सराहे। तो अब याद रहे कि लगे तो हैं हम अच्छा काम करने में, अपने अकाउंट को गुड कर्मा से भरने में, पर फिर से नए कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे भाव सोच के अपने मन में लाकर। अगर सचमुच अवेयर हो चुके हो अपने कर्मा के प्रति, तो याद रहे कि कर्तापन बिल्कुल भी ना आए। अब क्षमा लेना और देना, वो भी पूरे प्रेम से, भाव के साथ माफ करना। और ये माफ करने के ऊपर मैं एक बहुत अच्छा सेशन दे चुकी हूं, तो हो सका तो मैं इसके साथ लिंक प्रोवाइड जरूर करूंगी, तो आप उसको जरूर देखना। तो माफ करना है लेकिन पूरे भाव के साथ, और सच्चे भाव से माफी भी मांगनी है अपने किए गलत कर्मों की, उसको फील करके कि हाँ अब मैंने इसका लेसन ले लिया है, तो अब मुझे माफी मांगनी है, और ये काम जो अब हो गया वो दोबारा नहीं होगा। क्योंकि अब अवेयरनेस है कि मुझे गुड कर्मा से अपने अकाउंट को फिल करना है, और गलत कर्मों के लिए माफी मांगें, लेसन लें और आगे बढ़ें। तो इस तरह से ये अच्छे काम करके अपने दैनिक जीवन में हम अपने गुड कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस छोटे सेशन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही।